दिल्ली के बाहरी इलाके ग्रेटर नोएडा में एक ही घर में ब्याही गई दो बहनों की कहानी का दुखद अंत हुआ है। दो बहनें कंचन और निक्की की शादी एक ही घर में, एक ही मंडप में, एक ही दिन हुई थी। लेकिन इसी घर में निक्की जो छोटी बहन थी, उसकी गंभीर रूप से जलने से मौत हो गई। निक्की किसी दुर्घटना का शिकार होकर इस दुनिया से नहीं गई है, बल्कि उसे जानबूझकर तड़पा कर मारे जाने का आरोप है। निक्की को मारने का आरोप उसके 30 वर्षीय पति विपिन भाटी पर है, जिसे यूपी पुलिस ने 24 अगस्त को एक कथित मुठभेड़ में गोली मार दी। यूपी पुलिस ने बताया कि आरोपी पति विपिन को मेडिकल के लिए जब लेकर जिला अस्पताल लाया जा रहा था, इसी दौरान उसने दरोगा के पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा करके आरोपी को पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब वह पुलिस की गिरफ्त में है। पकड़े जाने के बाद आरोपी विपिन भाटी का कहना है कि मुझे गलती का कोई पछतावा नहीं है, न ही मैंने उसे मारा है और न ही मैंने कुछ किया है, वह अपने आप ही मर गई है। पुलिस शिकायत के अनुसार विपिन ने 21 अगस्त को सिरसा गांव में अपने घर में अपनी पत्नी 26 साल की निक्की को कथित तौर पर इतना मारा पीटा कि वो बेहोश हो गई और उसके बाद उसे आग लगा दी। उसे ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली के एक अस्पताल में रेफर किया गया। लेकिन निक्की तो मौत के रास्ते पर निकल चुकी थी, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। नोएडा के रूपबास गांव की रहने वाली निक्की और कंचन की 2016 में शादी हुई थी। उनकी शादी सिरसा गांव में रहने वाले रोहित और विपिन के साथ हुई। निक्की और कंचन के परिवार वालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी समेत हैसियत से बढ़ चढ़ कर दान दहेज दिया। परिवार वालों के मुताबिक इसके बाद ससुराल वाले 35 लाख रुपए की डिमांड करने लगे थे। डिमांड न पूरी होने पर दोनों लड़कियों के साथ ससुराल के लोग अक्सर मारपीट करते थे। इस मसले पर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन आरोपी दहेज की मांग पर अड़े रहे और निक्की और कंचन को बार बार परेशान किया जाता रहा। आखिरकार निक्की की जान लेकर इस रोज की मांग से उसे मुक्त कर दिया गया। निक्की की बड़ी बहन कंचन, जिसकी शादी विपिन के बड़े भाई रोहित भाटी से हुई, उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वही इस पूरे मामले की मुख्य शिकायतकर्ता है और निक्की को जलाने की घटना की प्रत्यक्षदर्शी भी है। कंचन की शिकायत में कहा गया है कि 21 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे निक्की से झगड़े के बाद विपिन की मां दया भाटी ने उसे एक ज्वलनशील तरल पदार्थ अपने बेटे विपिन को दिया। विपिन ने कथित तौर पर निक्की के ऊपर वह तरल पदार्थ डाला और उसे आग लगा दी। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ मिट ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब थे, हमने कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी इन लोगों ने। तेरे चोट कैसे लग रही है? ये भी मुझे परसों रात 1:30 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी इन सब बातों को लेकर। तुम्हारे बाप ने एक का सामान दिया है, दूसरे का दहेज लाओ, अब क्या कर लेगी पंचायत, तुम मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। हम कोई ऐसे ही थोड़ी, हमारे माँ बाप ने भेजी है सास समाज के सामने ये सारी चीजें कह के मेरे साथ यहाँ पे चाटा मारा और मुझे यहाँ पे बहुत बुरी चोट लगी। मेरे यहाँ से दांत भी कट गया, मैंने माला वगैरह भी पहन रखी थी वो सब। उसके बाद मुझे पूरे दिन कुछ नहीं पता रहा और शाम को मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। सच में बयान ये है कि मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया, कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर
गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मेरे बच्चों को भी गायब कर दिया। निकी के परिवार वाले ने यह आरोप लगाया है कि विपिन और उसका परिवार उनसे करीब 36 लाख रुपए की मांग लगातार कर रहे थे। निकी और कंचन के परिवार ने विपिन और रोहित के परिवार को एक स्कॉर्पियो कार समेत करीब 10 लाख रुपए से अधिक के गहने उपहार में दिए थे, लेकिन इससे भी विपिन के परिवार वालों को शांति नहीं मिली थी। और अब जब पुलिस विपिन और उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है और निकी की मौत के सिलसिले में उनकी भूमिका की जांच हो रही है, तो निकी के परिवार वाले अपने बेटियों के प्रति उसके ससुराल वालों के रवैये के बारे में अब सोच रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं। साथ ही वे याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने दोनों बहनों की बड़ी प्यार से शादी की थी। निकी के परिवार वालों का कहना है कि दोनों बहनों के एक ब्यूटी पार्लर खोलने और उसमें मिल रही सफलता विपिन के परिवार वालों को रास नहीं आई और यही निकी की जिंदगी पर भी बनाई। निकी की चाची ने मीडिया को बताया है कि यह सब कुछ ब्यूटी पार्लर के शुरू होने के बाद से बढ़ गया था। निकी के पिता और अन्य रिश्तेदारों का आरोप है कि विपिन कोई काम नहीं करता था, इसलिए निकी ने कुछ साल पहले अपनी बहन कंचन के साथ मिलकर ससुराल के घर की ऊपरी मंजिल पर ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला था। उसके पिता ने इस पार्लर को खोलने के लिए उन्हें करीब 1.5 लाख रुपए दिए थे। हालांकि दोनों बहनों ने केवल 12वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। ब्यूटी पार्लर खोलकर उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता का पहला स्वाद चख लिया था। उनका पार्लर चल निकला, वे दोनों अच्छा पैसा कमाने लगी थी। हर महीने करीब वे मुनाफे के बाद करीब 50,000 रुपए तक बचा पा रही थी। लेकिन विपिन और उसका परिवार इस कमाई पर पूरा नियंत्रण चाहता था। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि ये पूरा पैसे निकी और कंचन अपने पास रखे। कथित तौर पर विपिन निकी और कंचन से सारा पैसा अपनी मां को देने के लिए कहता था। यहाँ तक कि पार्लर में जो भी कॉस्मेटिक इस्तेमाल हो रहा था, कथित तौर पर विपिन उसके लिए भी निकी पर यह दबाव बनाता था कि यह सब कुछ वो अपने पिता को खरीदने को कहे। कमाई को छीन लेने और पिता पर पार्लर को भी चलाने का दबाव आ जाने के बाद आखिरकार निकी और कंचन ने कुछ महीने पहले इस ब्यूटी पार्लर को बंद कर दिया। परिवार के अनुसार दोनों बहनें एक इंस्टाग्राम अकाउंट मेकओवर बाय कंचन भी चलाती थी, जहां वे मुख्य रूप से दुल्हन के मेकअप और उनके ग्राहकों की रीलें पोस्ट किया करती थी। पिछले 3 दिनों में कंचन ने निकी के लिए न्याय की मांग करते हुए अब कई पोस्ट इस अकाउंट पर डाले हैं। निकी के छोटे भाई अतुल ने कहा है कि उन्हें पता था कि ससुराल में बहनों के साथ मारपीट की जा रही है। अतुल के मुताबिक फरवरी में पिता ने अपने बड़े भाई से कंचन और निकी को उनके 3 बच्चों समेत घर लाने के लिए कहा और साथ ही यह कहा कि बस उन्हें ले आओ, परिवार में किसी से भी एक शब्द मत कहना। अगले 2 महीनों तक दोनों बहनें पंचायत की बैठक बुलाए जाने तक अपने माता पिता के घर पर रहीं। इसके बाद उस समय विपिन एक भाई के पैरों पर गिर गया। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी अब अपनी पत्नी के खिलाफ हाथ नहीं उठाएगा। इसके बाद निकी और कंचन को उनके साथ भेज दिया गया। परिवार वालों का कहना है कि हम जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ जब विवाहित बेटियां अपने माता पिता के घर लौटती हैं तो लोग बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं, समाज ताने मारता है। ऐसे में दोनों लड़कियां अपने परिवार वालों की बात मानकर नरक की उसी दुनिया में वापस पहुंच गईं, जहां उनके साथ रोज मारपीट होना एक आम बात थी। नवंबर 2016 में जब निकी और कंचन की शादी एक ही मंडप में हुई थी तो पूरे इलाके में इसकी चर्चा हुई थी। दोनों बेटियां एक ही मंडप में दुल्हन बनी। वो इस गाँव की सबसे बड़ी शादी थी। माता पिता ने इस शादी पर करीब 80 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि निकी का पार्थिव शरीर इस तरह उसके गांव पहुंचेगा। 21 तारीख को जब निकी को उसका पति और उसके ससुराल वाले मार रहे थे, तब कंचन ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया। मीडिया से बातचीत में कंचन ने बताया है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, पहले से ही सब कुछ तय किया गया था। कंचन ने मीडिया को बताया, मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि लोग कहते थे कि तुम ड्रामा करती हो। मेरी आंखों के सामने ही मेरी बहन को जिंदा जला दिया गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा न पाई। अब निकी की मौसी हेमलता कहती हैं कि क्या हम बेटी को इसलिए जन्म देकर पालते हैं कि उसके साथ ऐसा हो?
उसके साथ पहले भी मारपीट होती थी तो वो अपने पिता के घर आ जाती थी, लेकिन पंचायत के कहने पर हम उसे वापस ससुराल भेज दिया करते थे। हेमलता का कहना है कि हमने समाज के कहने पर समझौता किया, ससुराल वालों ने कहा था अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन देखिए बेटी के साथ क्या हुआ। वहीं निक्की की मां का भी कहना है कि निक्की अक्सर अपने साथ होने वाली हिंसा को लेकर हमें बताती थी, लेकिन समाज के कहने पर हम उसे वापस फिर वहीं भेज देते थे। निक्की की बड़ी बहन कंचन अब इस पूरे मामले को कानून के दरवाजे तक तो लेकर आ गई हैं, लेकिन निक्की के इस दुनिया से जाने के बाद उसके परिवार वालों को इस बात का अफसोस है कि शायद यदि वे समाज से पहले अपनी बेटी की बात सुन लेते, उसकी पीड़ा समझ लेते, तो निक्की इस दुनिया में जिंदा होती।